अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एक्शंस। अगर आप स्टडी अब्रॉड, वीज़ा फ़ाइल या यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप एचईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इससे पहले अपने इंटर और मैट्रिक को आईपीसीसी से अटेस्ट करवाना पड़ता है। लेकिन आईपीसीसी से अटेस्ट करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने रेलिवेंट बोर्ड से ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवानी होती है। बेसिकली आईपीसीसी सिर्फ मैट्रिक और इंटर को ही टेस्ट करता है। रूल्स फॉर अटेस्टेशन देखें, ये आईपीसीसी के रूल्स हैं। अगर आप इसमें सेकंड लाइन देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं बिफोर अप्लाइंग फॉर अटेस्टेशन। आईपीसीसी तब ही टेस्ट करेगा जब आपके बोर्ड से आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई होगी और अब ये ऑनलाइन होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा फेडरल बोर्ड का। आज हम फेडरल बोर्ड को कवर करेंगे और इसी तरह दूसरे बोर्ड्स की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फेडरल बोर्ड से अटेस्टेशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फ़ी कितनी होती है और एप्लीकेशन सबमिट कैसे करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन अटेस्टेशन अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 पे चलते हैं। आप अपने ब्राउज़र में गूगल पे आ जाएँ। आप गूगल पे फेडरल बोर्ड लिखेंगे तो आपको सबसे टॉप पे फेडरल बोर्ड की fbisc.education.pk की वेबसाइट मिलेगी, आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास टॉप में एक ऑनलाइन सर्विसेज की ऑप्शन आएगी। आपने ये ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो हम वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करेंगे। जनरली मैट्रिक इंटर में हमें सिर्फ सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेशन ही ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आपको आपकी मार्कशीट भी अटेस्ट करवानी है तो आप उसके साथ वाली ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। दोनों का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब हम जो हमारी मार्कशीट है या डिग्री है मैट्रिक या इंटर की, उसकी टॉप राइट साइड पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको डाटा स्टूडेंट डाटा फ़ाउंड नज़र आएगा और आपने अपना नेम और फादर नेम टैली करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी क्लास चूज़ करनी है। अगर आपने मैट्रिक का करवाना है तो मैट्रिक, अगर आपका इंटर है तो इंटर। समटाइम्स एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने से हमें मैट्रिक और इंटर दोनों शो हो जाते हैं अगर दोनों फेडरल बोर्ड से की हों। लेकिन समटाइम्स जैसे मेरे केस में ये एक ही शो हो रहा है तो मुझे दोनों के अलग-अलग चालान जनरेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं अपनी मैट्रिक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जनरेट न्यू चालान पे क्लिक करूँगा। अब 1000 फ़ीस आप देख सकते हैं कि इसकी जो वो चार्ज कर रहे हैं इसको, वो 1000 है एक सर्टिफ़िकेट की। इसी तरह मैं इंटर की करूँगा तो अलग से चालान जनरेट करूँगा और उसकी अलग से 1000 फ़ीस होगी। इसके बाद मैं चालान जनरेट चालान पे क्लिक करूँगा। तो चालान जनरेट हो गया है और हम इसके बाद प्रिंट चालान पे क्लिक करेंगे। आपके पास कुछ इस तरीके से चालान जनरेट हो जाएगा जिस पे चालान नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर और कितनी अमाउंट है वो शो हो रही होगी। अच्छा, अब फ़ीस करने के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 2 बैंक हैं, एचबीएल और एमसीबी। आप इन ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। अगर आपका इधर अकाउंट है तो आप ऑनलाइन पे कर लें। अदरवाइज़ आप ईज़ी पैसा या जैज़ कैश की ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईज़ी पैसा से पेमेंट कैसे करनी है वो सिखाता हूँ। आप ईज़ी पैसा से लॉगिन करें। अगर आपके पास जैज़ कैश है तो आप वहाँ से कर लें, ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपके पास बैंक की ऑप्शंस हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईज़ी पैसा में आए, यहाँ पे हम सी ऑल करेंगे और उसके बाद आप नीचे आएँगे तो आपके पास बिल पेमेंट्स के अंदर एजुकेशन की ऑप्शन नज़र आएगी, आप इसे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। तो यहाँ पे हम बोर्ड सर्च करेंगे और बोर्ड को क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम तकरीबन 6 बोर्ड जो शो हो रहे हैं हमारे पास, जो ईज़ी पैसा में अवेलेबल हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। आपका अगर बोर्ड इसमें है तो वेल एंड गुड।
अदरवाइज़ आप एचबीएल या एमसीबी की ब्रांच में जाके भी पे कर सकते हैं, या आप जैज़ कैश पे देख लें अगर आपका वहाँ पे भी बोर्ड हो। अब यहाँ पे हमारा बोर्ड फेडरल बोर्ड है, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना चालान नंबर लिखेंगे, जो चालान नंबर हमने जब चालान जनरेट किया था तो हमें एक चालान नंबर इश्यू हुआ था। वो चालान नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास पेमेंट की ऑप्शन आएगी। आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पे करके जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक पेमेंट स्लिप आएगी और वो अपने उसको सेव कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह की होगी। तो जब आप फ़ीस पे कर देंगे तो आपके पास जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से करेंगे तो कुछ इस तरह की पेमेंट की स्लिप आएगी। अगर आप बैंक से करते हैं तो आपको वहाँ से चालान एक कॉपी आपको मिल जाएगी, बाकी बैंक रख लेगा। फ़ीस पे करने के बाद हम दोबारा फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आएँगे और चालान ऑलरेडी जनरेटेड पे क्लिक करेंगे इस दफ़ा। यहाँ पे हम अपना चालान नंबर लिखेंगे, जो हमें चालान जब हमने चालान जनरेट किया था तो हमें एक चालान नंबर इश्यू हुआ था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और हमने इसके अगेंस्ट जो फ़ीस थी वो भी पे कर दी है। उसके बाद हम इस फॉर्म को फिल करेंगे, यहाँ पे हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपनी सिटी लिखेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस और यहाँ पे अगर आपने पाकिस्तान ही ऊपर सेलेक्ट किया था तो पाकिस्तान, अगर आपने पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे आप अब्रॉड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पे और आपका ईमेल। ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और इसलिए आपने कंफर्म करना है कि दोनों बिल्कुल ठीक लिखे हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आपके एसएमएस या व्हाट्सएप पे और ईमेल पे ट्रैकिंग आईडी इशू होगा। आपने वो ट्रैकिंग आईडी लेके डॉक्यूमेंट्स ट्रैकिंग में चले जाना है। यहाँ पे हम आप अपना वो ट्रैकिंग आईडी लिखेंगे जो हमें ईमेल और एसएमएस में आया था। अब वो ट्रैकिंग आईडी जब हम यहाँ पे लिखेंगे और सर्च पे करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारा कुछ ऐसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे पेंडिंग का स्टेटस आएगा, लेकिन विदिन 5 मिनट्स में आपको यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड के लिए हमारे पास हमारी जो डिग्री है वो अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपके पास कुछ इस तरीके से आपकी डिग्री मैट्रिक है या इंटर या आप दोनों की हैं तो वो इस तरीके से वेरीफाइड वाटरमार्क के साथ शो हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड की ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे ट्रैकिंग की ऑप्शन भी आ जाएगी। बेसिकली आपका मैट्रिक और इंटर की डिग्री या रिजल्ट कार्ड इस तरीके से वेरीफाइड होके डाउनलोड हो जाएगा और ये आप लेके आईपीसीसी चले जाएंगे या जो भी आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको आईपीसीसी, एचईसी, मोफा से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इस चैनल पर मैं स्टडी वीज़ा, स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के बारे में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।